और अब बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में केरल की वायनाड और उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से चुनाव लड़े। दोनों ही सीटों से चुनाव जीते, लेकिन अब सवाल यह है कि राहुल गांधी किस सीट से सांसद रहेंगे। सवाल यह है कि राहुल गांधी कौन सी सीट छोड़ेंगे, और यह माना जा रहा है कि राहुल आज सीट से सस्पेंस खत्म कर सकते हैं। सूत्रों का यह भी दावा है कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ेंगे। राहुल गांधी कहां से सांसद रहेंगे, वायनाड या रायबरेली, किसे चुनेंगे? सियासी गलियारों में ये सवाल कौंध रहा है कि आखिर राहुल गांधी क्या करने वाले हैं। इस सवाल का जवाब आज मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक राहुल आज आधिकारिक रूप से सीट चुन लेंगे। पूरी संभावना है कि राहुल रायबरेली सीट रखेंगे और वायनाड छोड़ने का ऐलान करेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं प्रियंका गांधी वायनाड से उपचुनाव लड़ सकती हैं। 12 जून को राहुल जब वायनाड गए थे तो उन्होंने कहा, मैं ऐसा फैसला लूंगा जिससे वायनाड और रायबरेली दोनों खुश हो जाएंगे। I have a dilemma in front of me. The question is, will I be member of parliament of Wayanad or will I be member of parliament of Raebareli? What I will commit to you is that both Wayanad and Amethi and Raebareli will be happy with my decision. वैसे तो केरल की वायनाड और यूपी की रायबरेली दोनों ही सीट अहम है, लेकिन रायबरेली से राहुल गांधी की जीत के बाद रायबरेली सीट और महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि केंद्र के सिंहासन के लिए उत्तर प्रदेश को सत्ता की कुंजी माना जाता है, जिसकी साफ झलक इस बार लोकसभा चुनाव में देखने को मिली है। 2024 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। 80 सीटों वाले प्रदेश में इंडिया गठबंधन को 43 सीटों पर जीत मिली है, जबकि एनडीए महज 36 पर ही सिमट गया। यूपी की रायबरेली सीट पर अपनी मां सोनिया गांधी की विरासत को आगे बढ़ाते हुए राहुल ने बम्पर जीत हासिल की। रायबरेली सीट में राहुल गांधी को 6,87,649 वोट पड़े, जबकि बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को 2,97,619 वोट मिले। राहुल गांधी ने 3,90,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। ऐसे में राहुल गांधी के पास रायबरेली को ही पहली पसंद बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। रायबरेली सीट गांधी परिवार की पारंपरिक सीट रही है। 1992 से 1960 तक फिरोज गांधी सांसद रहे। उसके बाद 1966 से 1980 तक इंदिरा गांधी 3 बार यहाँ जीती। 2004 से 2024 तक सोनिया गांधी सांसद रही और अब 2024 में राहुल गांधी ने जीत हासिल की। रायबरेली में जीत के बाद ही कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए उत्तर प्रदेश में पांव जमाने का बड़ा मौका है, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 6 सीटें अपने दम पर जीती हैं। इसके साथ ही दूसरी परंपरागत सीट अमेठी भी कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को हरा करके वापस ली है। एक तरफ विरासत है तो दूसरी तरफ कर्मभूमि, क्योंकि दक्षिण की सीट कांग्रेस के लिए जीवनदान साबित हुई है। जब राहुल अमेठी से हारे थे तो 2019 में राहुल वायनाड सीट से चुने गए, जीत करके लोकसभा पहुंचे। साथ ही वायनाड वो सीट है जिससे राहुल और कांग्रेस दोनों को ही दक्षिण के किले को मजबूत करने का मौका मिला। वायनाड से इस बार राहुल गांधी और सीपीआई की एनी राजा के बीच मुकाबला था। राहुल गांधी को 6,47,445 वोट पड़े, वहीं सीपीआई की एनी राजा को 2,83,023 वोट मिले। राहुल ने 3,64,422 वोटों से जीत हासिल की। लिहाजा अब राहुल के रुख पर सबकी नजर है, लेकिन रायबरेली को चुनना राहुल गांधी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि राजनीति में कांग्रेस की ताकत को और बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में सियासी जमीन को और मजबूत करने की जरूरत है। 2019 में यूपी में जहां कांग्रेस महज 1 सीट जीत पाई थी, इस बार के चुनाव में कांग्रेस का ये आंकड़ा 6 सीट पर पहुंचा। ऐसे में यूपी के सियासी अखाड़े में खुद को और मजबूत करने के लिए राहुल का रायबरेली को चुनना सही रहेगा।